हेलो स्टूडेंट, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8 क्लास का विज्ञान से इसका जो क्या है कि मटेरियल, ठीक है, मटेरियल बोले तो नोट्स, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बल्कि 4 से 5 ये 6 क्वेश्चन होंगे। किसी क्वेश्चन का अगर कुछ क्वेश्चन मतलब कि कुछ गलत भी होगा तो उसके लिए सॉरी। आप बोल सकते हो कि हाँ आप यहाँ पे गलत बताए हो, तो मैं इसको सुधार करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप ये वीडियो नहीं, इससे पहले नोट्स नहीं बनाए हो तो जाकर बना सकते हो। वीडियो मतलब कि चैनल पे सारा का सारा वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नोट्स की ओर, क्या है क्या नहीं है, और आपको इसको रिवीजन भी करना है। चलिए, क्वेश्चन इसमें है कि बल और दाब में क्या अंतर होता है। देखो, बल वह परिक्रम होता है जिसके मतलब जिसे उपयोग करके किसी भार वाली वस्तु को खींचते या धकेलते हैं। इसके विपरीत प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। और भी है कि आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। अब देखो, मैं इसको बारे में आज मैं आपको समझाया था, आज ही समझाया हूँ कि पिन को नुकीला या सुई वगैरह को जो होता है, जो सेंटर पॉइंट नुकीला क्यों होता है, आगे वाला जो पॉइंट होता है वो नुकीला क्यों होता है। हम पिन को नुकीला इसलिए बनाते हैं जिससे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल का प्रभावी मान अधिक हो जाए। इस प्रक्रिया को पूर्ण होने पर पिन चुभने में कम बल लगाना पड़ता है, मतलब पिन को चुभाने में कम बल लगाना पड़ता है, ताकि अगर एरिया जितना कम में आप दबाव दोगे उतना जल्दी वो छिद्र होकर आर पार हो पाएगा। जिसके चलते अगला क्वेश्चन है कि आप अपने सिर पर कितना वायु भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। ये कुछ एक तरीका से न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फिर भी आपको कि 100 वर्ग सेमी क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार लगभग 1000 किलोग्राम होता है। कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम होता है। अतः मैं अपने सिर पर 1000 किलोग्राम का भार ढो रहा हूँ। फोर्स क्या है? यानी बल। तो वह मतलब बल एक वह कारक है जो किसी वस्तु को गति देने, उसकी दिशा को बदलने, उसे विकृत करने का कार्य करता है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। चलिए, दाब और बल में क्या संबंध है। तो दाब जो है ना, दाब बल पर निर्भर करता है। यदि बल अधिक होगा तो दाब भी अधिक होगा। दाब सीधे बल के अनुपात में होता है। दाब सीधे किसके अनुपात में होता है? तो बल के अनुपात में होता है। अगला है दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि बल किसी छोटे क्षेत्र पर लगाया जाए तो दाब अधिक होगा। यदि वही बल किसी बड़े क्षेत्र पर लगाया जाए तो दाब कम होगा। दाब क्षेत्रफल के क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और भी है इसमें, और ये है कि चाकू का धारदार किनारा क्यों, मतलब जो किनारा होता है वो धारदार क्यों होता है। तो वही वाला इस हिसाब इसमें भी लगेगा। जो कैसे मतलब अल्पिन वगैरह होता है या सुई वगैरह होता है तो उसका आगे का जो फोर्स होता है बहुत ही नुकीला बनाया जाता है। इसी प्रकार से इसका जब कटने वाला चीज़ है तो पतला, जैसे जितना कम एरिया पे उसका प्रेशर होगा उतना जल्दी वो कटने का ट्राई करेगा। चाकू का धारदार किनारा क्षेत्रफल कम करता है, जिससे दाब बढ़ जाता है और चीज़ें आसानी से कट जाती है, ठीक है। गाड़ियों के चौड़े टायर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो गाड़ियों में चौड़े टायर लगाए जाते हैं ताकि दाब कम हो और ज़मीन पर दबाव भी कम पड़े, ठीक है। अगर इसका निष्कर्ष क्या है, मतलब कि तो दाब बल और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। दाब को नियंत्रित करने के लिए बल और क्षेत्रफल का उचित उपयोग किया जाता है, ठीक है। और भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि दाब का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो पास्कल होता है। दाब बढ़ाने के लिए क्षेत्रफल कम या बल बढ़ाने, इसके लिए ये आपको करना पड़ेगा, चाहे तो क्षेत्रफल कम कर दें या बल को बढ़ाएं। दाब कम करने के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाएं या बल को कम करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे वीडियो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब मारना। थैंक यू।